Now let's discuss what is the effect of catalyst on Maxwell-Boltzmann curve. ठीक है, फॉर सपोज जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेड लाइन है दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, और इससे अबव यानी आगे जो ग्रीन शेडेड रीजन है ये पार्टिकल्स हैव हायर एनर्जी। ठीक है, इनकी एनर्जी हाई होती है। किससे हाई होती है? दैन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। अब अगर हम कैटलिस्ट को डालते हैं, तो आपने कैटलिस्ट की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? कैटलिस्ट की तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी को हमने लो कर दिया यहाँ पे। तो लो कैसे करेंगे हम? कैन यू जस्ट सी द ग्रीन लाइन? ग्रीन लाइन क्या बता रही है? द एक्टिवेशन एनर्जी विद द कैटलिस्ट, यानी कि हमने जब कैटलिस्ट को ऐड कर दिया, तो अब ये जो रेड लाइन है ये पीछे चली जाएगी। तो अगर आपसे ग्राफ में पूछा जाए, फॉर सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया जाएंगे P2 और आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल इट अफेक्ट, ठीक है, तो आपको सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है एक्टिवेशन एनर्जी की, एंड यू नीड टू शो एंड यू नीड टू राइट डाउन द इट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी पीछे चली गई है। तो एक्टिवेशन एनर्जी पीछे चली गई है, क्या मतलब है? अब जो ग्रीन शेडेड रीजन है, अब ये जो पार्टिकल्स थे जो पहले रेड लाइन के पीछे आ रहे थे, जो मॉडरेट एनर्जी वाले थे, ठीक है, अब क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी पीछे हो गई है, रेड लाइन हो गई है, तो अब हमारे पास मोर जो मॉडरेट एनर्जी वाले थे, अब वो बहुत ज़्यादा हो गए क्वान्टिटी में, कि अब उनके पास भी हाई एनर्जी हो गई है ताकि वो रिएक्ट कर पाएँ। मतलब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो गई। कैन यू जस्ट सी द लाइन, रेड लाइन? तो जब एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन पीछे चली गई, तो इसका मतलब अब जो मॉडरेट एनर्जी वाले पार्टिकल्स थे, अब वो भी हाई एनर्जी पर आ गए ना, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई है। तो अब आप ये देखो कि लाइन पीछे चली गई। दैट्स वेरी सिंपल। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बस एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन को पीछे ड्रॉ कर देना और बता देना कि नाउ मोर पार्टिकल्स आर हैविंग हायर एनर्जी दैन द एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अच्छा, क्वाइट टू बी ऑनेस्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप अपना P1 का क्वेश्चन भी कर लोगे, जो कि इस पर बेस्ड आ जाता है अक्सर, ठीक है। तो नाउ सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो आप या डिक्रीज़ करते हो, तो आप मुझे अपनी प्रीवियस नॉलेज से बताओ कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी पर कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कब लो होती है? जब हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ कैटलिस्ट से लिंक्ड है बस, बाकियों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो, तो एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन स्ट्रेट ऊपर चली जाएगी, यानी कि वहीं पर ही रहेगी। मतलब आप इसको ऊपर, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप जब ग्राफ बनाओगे तो ऑब्वियसली आप लाइन ऊपर बना लो, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी की पोजीशन वही है, जो टेम्परेचर नॉर्मल था, मतलब पहला जो टेम्परेचर था तब भी एक्टिवेशन एनर्जी वही थी, जब आपने इंक्रीज़ कर दिया तब भी वही है, डिक्रीज़ कर दिया तब भी वही है। तो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर बोल्ट्जमैन कर्व पर इफेक्ट किस तरह कर रहा होता है वो देखो। ये जो लाइन है, जो कि ग्रीन लाइन है, ये है हमारे पास जब टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज सो कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, पीक हाइट विल ऑल्सो डिक्रीज। नाउ इसका क्या मतलब है? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दोगे, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके जो मॉलिक्यूल्स विद द लीस्ट एंड मॉडरेट एनर्जी मूव टू द हाई एनर्जी। इसका क्या मतलब है? देखो, बात समझना कि हमारे पास जब लाइन थी, एक नॉर्मल लाइन, जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर से देख सकते हो, दैट इज़ द बेसिक लाइन, ठीक है। तो अब जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से लाइन जो है हमारे पास वो कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो कि ग्रीन लाइन जिस तरह से मैंने ड्रॉ की है, ये आगे चली गई है ना। अब आगे जाने का क्या मतलब है वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये सेकंड लाइन आपको आगे जाने का मतलब भी बता रही है, और जो पीक डिक्रीज़ हुई है ये भी आपको कुछ मतलब बता रही है। दो पॉइंट याद रखना, अगर कभी भी अगर ये क्वाइट टू बी ऑनेस्ट 1 या 2 मार्क का आता है, इतना कोई ज़्यादा मार्क का नहीं आता। तो हमारे पास क्या होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो 2 चीज़ें होंगी, एक कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, और दूसरा पीक जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये दोनों चीज़ें आपने पेपर 2 में शो नहीं की तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कट होंगे, ठीक है। और P1 का भी क्वेश्चन बनकर आया है, तो पीक देख लेना, पीक छोटी हो जाएगी, मतलब पीक डिक्रीज़ हो जाएगी, और जो कर्व है वो थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो, अब ये ऑरेंज एरो देखो, ऑरेंज एरो आपको शो कर रहा है कि हमारे पास जो ब्लू शेडेड रीजन है, अब ये जो नए पार्टिकल्स हैं ना, न्यू पार्टिकल्स कह लो इनको, कि यानी अब जो बैक साइड के पार्टिकल्स थे जिनके पास मॉडरेट एनर्जी थी, तो वो आगे शिफ्ट हो गए।
तो इनके पास थोड़ी हाई एनर्जी आ गई। तो जो लीस्ट एनर्जी वाले थे वो मॉडरेट पर चले गए, जो मॉडरेट एनर्जी वाले थे वो थोड़े हाई पे चले गए। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या हुआ हमारे पास, अब देयर विल बी मोर एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे हमारे पास। ठीक, ये सारा हम लोग इफेक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम लोग को सिंपल सिर्फ ग्राफ के थ्रू या कर्व के थ्रू शो करना होता है, तो बच्चा सिर्फ कर्व में थोड़ी प्रॉब्लम करता है, वो भी सिर्फ सिंपल टेम्परेचर का इफेक्ट आपको डिफरेंट कर्व बताता है, वरना कैटलिस्ट आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन है वो पीछे चली जाएगी, बस ये बता रहा होता है। ठीक, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, एंड आई होप कि नथिंग इज़ डिफिकल्ट इन इट। बस आपको क्या करना है, पीक को लो कर देना है और कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो मैंने ऑरेंज एरो शो किया उसका क्या मतलब है कि जो बैक साइड के पार्टिकल्स है अब वो फ्रंट आ गए, यानी न्यू मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी कि अब उनके पास हाई एनर्जी हो गई ना, तो वो आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, तो अब देयर विल बी मोर एनर्जी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट।